हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 18 नवंबर और जहाँ तक बिटकॉइन की बात है, बिटकॉइन ने क्लियर कर दिया है बॉस। मैं कंप्लीट बियर रन में जा चुका हूँ। अब भी अगर आप डिनाई करते हो तो मुझे रीज़न बताओ, ज़रूर मैं एग्री करता हूँ। बियर रन की सबसे खास बात क्या होती है कि सप्लाई एरिया काम करता है, डिमांड एरिया काम नहीं करता है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। मैंने इससे पिछले वीडियोस में कहा था कि ज़रूर जो है एक पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है शॉर्ट टर्म में, स्पेशली अगर डेट वाइज बात करूं, और मेरा हर एक एनालिसिस डेट के अराउंड ही होता है। तो मैंने आपको कहा था कि अगला इंपॉर्टेंट डेट जो है 21 नवंबर है। और अगर हम इस कमिंग मंडे से मूव नहीं दिखाते हैं, ऑब्वियसली संडे इवनिंग आते आते आपको पता चल जाता है, मूव नहीं दिखाते हैं उस डायरेक्शन में, तो जरूर जो है एक अच्छा खासा रिलीफ रैली हमें मिल सकता है। लेकिन अगले वीक से 21 तारीख के बाद जो भी मंडे आएगा वहां से हमें वो कंफर्मेशन मिलेगा। तो लग रहा है मार्केट उसी चीज को रिस्पेक्ट कर रहा है, और क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन जो है अब स्लिप करता हुआ दिखा है, हमारा जो डिमांड एरिया है उसे तोड़ दिया है बिटकॉइन ने सिर्फ 1 या 2 दिन रीटेस्ट पे। एंड मैंने कहा था कि ये डिमांड एरिया में उतना दम नहीं है, अगर दम है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जरूर मिलेगा 87-88 के आसपास, और यहाँ पे अगर मिलता है अपॉर्चुनिटीज तो जरूर देखना चाहिए। लेकिन आज है डेट 18 नवंबर और 21 तारीख की बात की है मैंने, तो मैं कहूंगा कि यार देखो, रिस्की खेलना चाहते हो तो आप ट्रेडिंग में अगर आपको मिलता है कोई भी छोटे टाइम फ्रेम पे तो आप करो। बट अगर आप कंफर्मेशन चाहते हो तो अभी भी मैं कहूंगा संडे इवनिंग तक का वेट करो। देखो, बिटकॉइन इज नोन फॉर वॉलेटिलिटी, क्रिप्टो मार्केट इज नोन फॉर वॉलेटिलिटी, तो हो सकता है कि एक ही वीक में तुरंत मिले अप डाउन। और अगर ऐसा होता है तो जरूर आप बोलोगे कि नहीं यही बेस्ट था। तो जोन वाइज आप, मैं फिर से बता दूं, बियर रन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो होती है वो क्या होती है कि हर सप्लाई एरिया काम करता हुआ दिखता है, नया सप्लाई एरिया काम करता हुआ दिखता है, लेकिन डिमांड एरिया नहीं। और मैंने आप लोगों को WMC में 1 2 3 4 स्ट्रक्चर सिखाया हुआ है, और यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखा। आप लोग रिजेक्शन मोड में चलो, कितना भी चलो, लेकिन आपको रिस्पेक्ट करना होगा जो आपने सीखा है। तो यहाँ पे हमने पहली बार अगर टेक्निकली देखा जाए तो ब्रेक किया, एंड उसके बाद सप्लाई एरिया जो है हमारा काम किया, एंड उसके बाद जो हमारा होता है वो हमें पता नहीं होता। ऑल्दो मैंने आपको यहाँ पे इसी कैंडल के फॉर्मेशन के बाद बता दिया था कि यार यही है सीन, अगली बार यहाँ से निकलने की कोशिश करना। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 में मैंने आपको निकलने के लिए हिदायत दी थी, नहीं निकल पाए, उसके बाद भी मौका मार्केट देता है। एंड उसके बाद जब टूटा मार्केट तो 4 और 5 कंफर्मेशन, और कंफर्मेशन के बाद कितना बड़ा जो है रिजेक्शन अभी तक मिल चुका है, लगभग 16% का। और अभी भी इस वक्त जो है बड़ी तेजी से मार्केट गिरता हुआ ऐसा लग रहा है जैसे मैं लाइव कमेंट्री कर रहा हूँ। बट मुझे हंसी आ रही है, आपको तकलीफ हो रही होगी डेफिनेटली, मार्केट गिर रहा है तो। बट ये इसलिए क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड हूं, आई एम रेडी टू टेक ए बुक ए लॉस। जो मैं यहाँ पे था उससे तो मुझे लॉस ही हो रहा था ना यहाँ पे, लेकिन आई एम रेडी टू बुक ए लॉस। और अगर जो लोगों ने यहाँ पे भी बुक नहीं किया था, मैंने उनको कहा था कि कम से कम यहाँ पे तो एक्शन ले लेना, और हर एक लेवल उसी हिसाब से काम किया है। लेकिन आप नहीं मानोगे तो नहीं मानोगे, तो मार्केट कहीं नहीं छोड़ेगा। मैं हमेशा बोलता था कि 2025 साल जो है बहुत सेफ है, लेकिन तब तक जब तक अक्टूबर नहीं आ जाता, अक्टूबर के बाद हमारे साथ टाइम नहीं रहेगा। और टाइम जैसे ही गया उसके बाद बड़ी तेजी से मार्केट स्लिप करता हुआ दिख रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 6 मंथ की कैंडल जो है अभी रेड चल ही रहा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर ये कंफर्म होता है ईयरली चार्ट पे, अगले 6 महीने में कंफर्म हो जाएगा कि हम 16 साल बियर रन में जाने वाले हैं या नहीं, 16 साल के बियर रन में जाने वाले हैं नहीं। ये बहुत इनिशियल स्टेटमेंट मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं दे रहा हूं, लेकिन कंफर्मेशन आपको 2026 के एंड होते होते ही पता चलेगा। ऑब्वियसली ये कैंडल रेड नहीं होना चाहिए था, मैंने कंडीशन बताया था, और अभी फिलहाल 18 नवंबर को ये रेड है, लेकिन अभी कैंडल क्लोजर नहीं है, तो अभी भी हम बेनिफिट और डॉट देंगे जब तक 31 दिसंबर तक का कैंडल नहीं बनता है। बट ये जो करंट लेवल है बहुत ही गंदा है, और अगर इस साल में 18 नवंबर को हमने ये ब्रेक कर दिया तो इसकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा बन रही है कि गाइस हम एक पुल बैक जरूर दिखाएंगे 21 नवंबर के बाद। और अगला इंपॉर्टेंट डेट जो है वो पिछले 20 दिसंबर है, तो 20 दिसंबर से पहले हो सकता है कि हम अभी इस हफ्ते हम यहाँ तक जाएं, इस जोन तक जाएं, एंड वहाँ से पुल बैक भी दिखाएं। लेकिन 4 दिसंबर के बाद से फिर हमें देखना होगा क्या ये जो शॉर्ट टर्म में, अब तो वीकली चार्ट पे आपको नहीं देखना है, वीकली चार्ट पे अगर मिल रहा है तो बहुत सॉलिड बात होगी। अब तो हमारे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल 97,000 ही होगा, याद रखना 97,000 का लेवल अगर हम 4 दिसंबर से पहले पहले तोड़ लेते हैं तो जरूर 20 दिसंबर तक हम लगभग लगभग 1,05,000 तक देख सकते हैं मार्केट को। अगर पीक की बात करूं तो लगभग लगभग 1,07,000
उसके बाद कोई दम नहीं है, उसके बाद जो मार्केट गिरेगा वो और एक नए लेवल पे जाएगा, जो भी अभी नया लो बनेगा। मेरा मानना है कि हम वीकली चार्ट पे अगर मैं देखूं तो एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया, जो मैंने कहा था कि यहां पे इस डिमांड एरिया में उतना दम नहीं दिख रहा है मुझे, तो बट क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लोग देखते हैं तो सपोर्ट यहां पे है, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट कितने देर के लिए काम किया, ऑब्वियसली काम करेगा, आपको मैग्नेट की तरह सपोर्ट लाइन दिखेगा, आने वाले डेज में जरूर खींच के लेके आएगा मार्केट को, बिटकॉइन को वापस से 95,000 के आसपास। इंटरेस्टिंग होगा कि ईयरली कैंडल क्लोजर हो पाता है नहीं 95,000 या फिर उसके ऊपर, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो गाइस 16 साल का जो इनिशियल कंफर्मेशन है वो हमें दिख जाएगा 31 दिसंबर 2025 के कैंडल क्लोज होने के बाद। तो इस चीज को भूलिएगा मत, मेरे का हर एनालिसिस जो होता है एडवांस में होता है, और मैं हर बार मैं आपको वार्निंग देता हूं कि ये वाला एनालिसिस जो है आने वाले 2 महीने 3 महीने के लिए वैलिड है। इसी तरीके से अगर मैं बोल रहा हूं इनिशियल कंफर्मेशन होगा 16 साल का बियर रन का, तो वो बहुत इनिशियल है, सिर्फ कैंडल के बेसिस पे मैं बोल रहा हूं। इसका कंफर्मेशन, अगर रियल कंफर्मेशन चाहिए तो अगले साल दिसंबर तक आपको वेट करना होगा, और अगर एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव में कंफर्मेशन चाहिए तो जून 2026 में आपको कंफर्म होगा। तो बहुत क्लियर हूं मैं अपने स्टेटमेंट पे। आप अगर उसे 5 मिनट्स के चार्ट पे देख रहे हो तो भाई उसमें गलती आपकी ही है, मेरी नहीं है बॉस। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे ईयरली कैंडल, जिसको आप खोल के भी नहीं देखते हो, ठीक है। तो ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये आपको 1-2 साल के बाद रियलाइज होगा कि ऐसा मैं क्यों बोल गया। और डेफिनेटली जो है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अगर देखूँ तो ये वाला डिमांड एरिया में थोड़ा सा पावर है। इनफैक्ट अगर पीएमसी का कॉन्सेप्ट लगाएं तो उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी है, तो ज़रूर जो है इस लेवल पे एक इम्पॉर्टेंट हमें दिखेगा। बट मेरे को देखना है शॉर्ट टर्म में, तो अगर मैं देखूँ 4 आवर के चार्ट पे, तो 4 आवर के चार्ट पे परफेक्टली हमने अभी अभी जो है एक लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो था हमारा ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, टूट चुका है। मेरे हिसाब से ये वाला जो जोन है, यहाँ पे जो जोन है 88,000 के आसपास का, इस पे हमें बहुत ज़्यादा जो है दिखेगी लिक्विडिटी, तो ज़रूर जो है यहाँ पे बहुत तेज़ी से मार्केट स्पाइक दे सकता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अगर देखते हो तो आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड तभी करूँगा जब आपके पास कोई सॉलिड स्ट्रैटेजी है। याद रखना जिस पैटर्न में है अभी भी, अगर आप देखोगे डेली चार्ट पे तो आप बोलोगे हाइयर लो बना रहे हैं, बिल्कुल ट्रेंड में इनलाइन है। तो मैंने बोला ना कि अभी भी चांसेस क्यों नहीं है, बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकता है कि ये टूट जाए, लेकिन मैं तभी इंटरेस्टेड हूं जब ये टूट जाएगा, उससे पहले मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। और टाइमिंग का गेम मेरे साथ नहीं चल रहा है। लोग 2026 का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए एक जो है सुकून वाली बात यह है कि हम फाइनली इस लेवल को टेस्ट करेंगे। और मेरा मानना है अगर ये बियर रन स्टार्ट है तो ये लाइन भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा आने वाले डेज में। 3 डे के चार्ट पे और वीकली चार्ट पे हमें ये टूटता हुआ दिखेगा, लेकिन पहले अटेम्प्ट में मुझे नहीं लगता टूटेगा। पहला अटेम्प्ट में मुझे लगता है कि ये यहाँ से बाउंस लेगा। तो अगर मैं एग्जैक्ट लेवल 3 डेज की चार्ट की बात करूँ तो 87-88,000 पे है। वहीं वीकली चार्ट पे मैं बात करूँ तो बहुत नीचे है। ऑब्वियसली ये विद टाइम ऊपर आएगा। SMA लाइन है $55,000 के आसपास है। एंड हम अगर इस तरफ बढ़ते हैं आने वाले 6 महीने में तो ज़रूर जो है इस पैटर्न से आप बाहर आते हुए देखोगे। एंड उसके बाद फिर बाउंस भी दिखेगा आपको, और फिर जो रिजेक्शन होगा वो होगा फाइनल रिजेक्शन 16 ईयर साइकिल का। याद रखना जो मैं पैटर्न की बात कर रहा हूँ वो पैटर्न में 16 साल की बात कर रहा हूँ। कम से कम इसमें से शुरुआती 6 से 8 साल जो होंगे गिरने वाले हो सकते हैं। ऑब्वियसली पुल बैक आएगा, मिनी बुल रन आएगी, लेकिन जो 4 ईयर साइकिल की हमें आदत लत लग चुकी है पिछले 16-17 सालों में, वो वाला 4 ईयर साइकिल अब प्ले आउट नहीं होगा। और ये मैं स्टेटमेंट बहुत ही क्लियरली बोल रहा हूं अगर ये चीज़ें कंफर्म होती है। तो बात करते हैं कि मैंने कही थी कि ऑल्ट कॉइन में जरूर सुगबुगाहट है, क्योंकि डोमिनेंस चार्ट में हमें रिजेक्शन मिल रहा है, लेकिन इसका रिजेक्शन मिलना हमारे लिए अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ज़्यादा। हाँ, फर्क इतना पड़ेगा कि बिटकॉइन अगर गिरेगा 1 रुपये तो इथीरियम गिरेगा उतना ही, उससे कम। यानी कि अगर बिटकॉइन गिरेगा 1% और ये अगर गिरा है 50 लगभग 0.5%, तो 0.5% ही इथीरियम आपको दिखेगा गिरता हुआ, जबकि बिटकॉइन 1% गिरता हुआ दिखेगा। तो यूएसडीटी चार्ट पे हमारे साथ नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ बियर रन में हमें इसको फोकस करना है कि ये अगर कंटिन्यूसली रैली दिखाता है, और मैंने आपको इसका साइन दे दिया था यहीं पे जब ये कैंडल बन के वापस यहाँ पे क्लोज हुआ था कि गाइज बुल रन का जब एंड होता है ना तो ये इसको चेस करता हुआ जाएगा, जिस तरफ भी स्पाइक होता है उसी को चेस करता है। चाहे वो डोमिनेंस चार्ट की बात करूं
और डोमिनेंस चार्ट में बिटकॉइन डोमिनेंस पे भी हमें ये स्पाइक देखने को मिला, लेकिन इसको चेस करता हुआ नहीं दिखा, लेकिन लोग मान रहे हैं कि ये फाइनल मूव है और ये इधर जाएगा। तो मैं बता दूं कि मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि अगर ये गिरता है और ये हमारे फेवर में नहीं आता तो इसका बेनिफिट हमें ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। बस बेनिफिट इतना ही हुआ कि इथीरियम बीटीसी चार्ट पे बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि अभी दिख रहा है, और इथीरियम यूएसडी चार्ट पे उसके कंपैरिजन में कम गिरता हुआ दिखेगा, इसीलिए 3000 के लेवल पे हम होल्ड कर रहे हैं। बट ये पैटर्न की बात करूं तो इस पैटर्न में मैंने आपको जब लास्ट टाइम वीडियो बना के दिया था उस दिन मैंने कहा था कि इसके ऊपर क्लोजर के बाद नीचे नहीं जाना चाहिए, और ये क्लोजर हमें संडे को ही मिल गया, और संडे के बाद मंडे और ये ट्यूसडे। ऑब्वियसली क्या ये फेक आउट होकर ऊपर जा सकता है? देखो, अब यहां से अगर ये निकल जाता तो चांसेस बहुत ज़्यादा थे यहां तक जाने के। मैंने आपको पिछले बार भी कहा था कि मेरे हिसाब से इस लेवल के बाद 35 के बाद 38 इज द मैक्सिमम, उसके ऊपर तो मतलब बहुत बेस्ट सोच रहे हो ना तो भी इथेरियम नया हाई नहीं बना पाएगा, ऐसा ही मैंने आपको बताया था। और जनरली अगर ये ब्रेकआउट है तो ये रीटेस्ट लेगा, एंड अगेन पैटर्न आप कहाँ से ड्रॉ करते हो उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी एक पैटर्न था, और ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न था। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कभी क्लोजर नहीं दिया था, और ये अगर ब्रेक था तो ये रीटेस्ट था, और अगर ये रीटेस्ट है तो ये और नीचे जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे डिमांड एरिया है, और मैं शॉर्ट टर्म में ज़्यादा नहीं देखता हूँ, लेकिन ये डिमांड एरिया में क्या ज़्यादा दम है अगर मैं वीकली चार्ट में बात करूँ तो एक माइनर सा है, यहाँ पे आप थोड़ा दिन रुकता हुआ जरूर देखोगे, एंड इस जगह पे स्ट्रगल करने के लिए आएगा, लिक्विडिटी हंट करने आएगा। जब भी इस जगह पे जाएगा तो यहाँ पे बहुत स्ट्रगल है इथेरियम के लिए, यानी कि 2500 के नीचे आना बहुत टफ होगा अगले कम से कम 2 महीने 3 महीने या 6 महीने के लिए इथेरियम के लिए। लेकिन याद रखना, अगर ये अगले 2 महीने में या अगले 1 महीने में अगर इस लेवल पे आके वापस जाके और फिर वापस नीचे जाता है तो फिर इसके चांसेस बन जाएगा कि अगले 6 महीने में फिर इसके भी नीचे जाएगा इथेरियम। याद रखना, मैंने एक बात कही थी कि ये बुल रन में अगर ये अक्टूबर तक ये इसको क्लोजर दे देता है, जो कि अगर ऐसा हो जाता, देखो अगर होता ऐसा होता तो वैसा होता, वो वाली बात है। लेकिन मैंने आपको यहीं पे बोला था कि गाइज हम इससे ब्रेकआउट कर रहे हैं 1 अगस्त 2025 को। मैंने कहा था कि अब ये रीटेस्ट करने जरूर जाएगा, रीटेस्ट में हमें फेल नहीं होना, और अगर हम फेल होते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे गाइज तो दिस इज बैड न्यूज़। और ये प्रीवियस वीक कंफर्मेशन के साथ दे दिया कि हम नीचे जा रहे हैं, और जब भी कोई भी पैटर्न फेक आउट बनाता है तो उसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ आता है। इस थ्योरी को जाके आप पढ़ोगे, मैं नहीं पढ़ूंगा, जाके आप पढ़ोगे, क्योंकि आपको डाउट है कि इथेरियम नहीं जा सकता $300 पे, आपको डाउट है कि इथेरियम $1000 के नीचे अब नहीं जा सकता। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर ये 16 साल का बियर रन की तरफ हम बढ़ेंगे तो इस बार इथेरियम $300 के भी नीचे जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन परफॉर्म करेगा तभी बाकी कुछ परफॉर्म करेगा। लेकिन वो है लॉन्ग टर्म विजन, 16 ईयर की विजन, अगले 5 साल में जा सकता है। लेकिन उसके बीच में हमें यह भी देखना है कि हम इस बार भी क्रॉस नहीं कर पाए, और जिन लोगों को उम्मीद है उनको मैं ये 6 मंथ का चार्ट दिखा रहा हूं और ईयरली चार्ट दिखा रहा हूं। आप खुद डिसाइड करो कि आपको ये कैंडल कैसा दिख रहा है। और ये कैंडल जो है गाइस, जो मैं बिटकॉइन के लिए बोल रहा हूं वही चीज इथेरियम किया है। इथेरियम ने जो प्रिंट किया था नया हाई, वो हाई और ये रेड कैंडल का बनना अगर 12 मंथ पे बनता है या फिर ये 6 मंथ पे क्लोजर देता है, यानी कि 31 दिसंबर को जो भी होगा उस 6 मंथ पे भी क्लोजर बनेगा और ईयरली पे भी बनेगा। अगर मैं बात करूं ईयरली की तो ईयरली इज मोर डेंजरस, और अगर ऐसा होता है तो मुझे अभी इथेरियम के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, लेकिन इथेरियम अनफॉर्चुनेटली आप मानो या ना मानो, अगर 16 साल के साइकिल में क्रिप्टो बियर रन में जाता है तो इथेरियम $200 के भी नीचे दिखेगा आपको जाता हुआ। तो इस चीज़ को जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतने जल्दी आप ट्रेडिंग मोड में आओगे, ना कि इन्वेस्टमेंट मोड में रहोगे। इन्वेस्टमेंट मोड रहने का ज़माना जा चुका है। ज़माना मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किया क्योंकि अक्टूबर तक था हमारा वर्स्ट केस या बेस्ट केस प्ले आउट करना, और वो हमारे लिए उतना फेवरेबल नहीं हुआ। तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो कि सबसे बलवान टाइम होता, और टाइम किसी को भी आपको लगता है शॉर्ट टर्म में आप जीत गए हो, लेकिन टाइम आपको वक्त जो है ना आपको बता देता है। अभी इस वक्त इथेरियम बिटकॉइन जो है क्विक जो है एक बॉन्स दिया है, क्विक बॉन्स दिया। वो क्यों दिया मैंने बार बार बोला है, उस दिन भी बोला था कि 88,000 के आसपास है कुछ, और वो प्ले आउट करता हुआ दिखेगा आपको जब भी यहाँ पे आएगा। बट अब क्योंकि मंडे को ये मूव नहीं आया हमारे हिसाब से,
तो डेफिनेटली अब अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखते हो थोड़ा सा लंबे स्विंग ट्रेडिंग की, तो वो जो मैंने आपको 2 वीडियो पहले जो मैंने बताया हुआ है वो अगर प्ले आउट करता है 31 तारीख के बाद, तो मैंने कहा था कि ज़्यादा फेवरेबल होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा मिलेगा और लोगों को भी फीलिंग आएगी कि हाँ बुल रन जा रही है, और लोगों को ये फीलिंग आना जरूरी है, तभी तो आधे से ज़्यादा लोग और डूबेंगे जो इस बार भी नहीं संभले हैं। हर बार हर हर कैंडल पे, कैंडल के पीक बनने पे आपको याद दिलाया कि गाइज यहाँ पे एक एक्शन ले लो, गाइज यहाँ पे एक एक्शन ले लो, गाइज यहाँ पे एक्शन ले लो। अब वो टाइम गया, अब शायद हमें इसी टाइप के डिमांड एरिया बनता हुआ, सॉरी सप्लाई एरिया बनता हुआ दिखे, ना कि इस टाइप का सप्लाई एरिया। और इस टाइप का सप्लाई एरिया आपको बनता हुआ दिखेगा भी तो दिसंबर 15 के बाद दिखेगा मेरे हिसाब से, और हो सकता है तो फरवरी में दिखेगा, अगर मैं प्रॉपर वीकली या 3 डेज की चार्ट की बात करूं। तो मैंने अपनी बात कह दी। तो ज़रूर जो है बिटकॉइन डोमिनेंस का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको समझ में आ ही चुका है क्यों नहीं पड़ा और क्यों मैंने वार्न किया था कि ये पैटर्न से हम बाहर आना। अब मतलब कि हम बढ़ रहे हैं एक नए इरा में। नए इरा का मतलब है कि सारा का सारा पैसा यूएसडीटी में जाएगा, और यूएसडीटी भी मुझे मुश्किल में दिखेगा, तो मैं जरूर बताऊंगा। अभी फिलहाल कोई मुश्किल नहीं दिख रहा है। अगर 16 साल के बीआरएन में जाना तो जरूर यूएसडीटी पे भी मुश्किलें आएंगी अगले साल या फिर अगले साल के बाद। लेकिन डोमिनेंस चार्ट का बेनिफिट आपको जैसा नहीं दिख रहा है बिटकॉइन डोमिनेंस का, तो उसका रीज़न ये है, आपको समझ में आया तो इसको अगली बार सबक लो कि क्यों मैंने बोला एग्जिट करो तो करो, नहीं किया इट्स योर कॉल। मैंने किया, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया, हो सकता था मैं गलत हो जाऊं, तो मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर वापस से इस लेवल को तोड़ेगा बिटकॉइन तो हम वापस से एंट्री मार सकते हैं, लेकिन वो हुआ नहीं कंडीशन। एंड एक के बाद दूसरा कंडीशन, दूसरे के बाद तीसरा कंडीशन, सारे कंडीशन ब्रेक करते चले जा रहे हैं, लेकिन आपका ईगो और आपकी जो उम्मीदें हैं वो जो है आपको रोके हुई है, और आपको लगता है कि जब इतना गिर गया तो अब हम क्या ही करें। तो एक लास्ट अपॉर्चुनिटी शायद एग्जिट का अभी रिसेंटली किसी वीडियो में पूछा गया था कि क्या हो सकता है, तो जो अब बॉन्स लगेगा उसमें लास्ट एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उस बॉन्स में इतना दम हो सकता है कि हम वापस से मार्केट कैप 2 ट्रिलियन के आसपास लेके जाएं। हो सकता है, अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की, हो सकता है। लेकिन टोटल मार्केट कैप में कि मैंने जो कल पिछले वीडियो में बात की थी वो भी जो है बिल्कुल इंटैक्ट चल रहा है, और आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कि नहीं ये अभी भी हायर लो एंड हायर हाई बना रहा है, बिल्कुल वीकली चार्ट पे अगर कंफर्मेशन चाहिए तो आप अपना एसएल यहाँ लगाओ कि जिस दिन ये लेवल टूटेगा मैं निकल जाऊंगा। लेकिन आप जस्ट इमेजिन करो, आपको वार्निंग दिया गया था 4.28 ट्रिलियन और ये है 2.2, लगभग 2.25 ट्रिलियन, तो लगभग $2 ट्रिलियन पहले वार्निंग देना। मतलब कि मैं तो नहीं कहूँगा 2 एग्जैक्ट, क्योंकि इस दिन मैंने ये कहा था बिटकॉइन के लिए कि बस ये देखो 31 पहुंच गया, अब थोड़ा सा अब तैयारी रखो, एसएल ट्रेल करो, टाइट करो। नहीं किया। दूसरा मौका इधर पूरा मिला, लगभग लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास बार बार मौका मिला, तो वो मौके को जो गवाता है उसके साथ ये होता है। तो अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया ज़रूर बना हुआ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस एरिया में बहुत ये अच्छा खासा लंबा रेंज है, 2.9 से लेकर लगभग 2.85, यानी कि लगभग $200 बिलियन का एक डिमांड एरिया बना हुआ है। और मुझे लगता है कि इस हफ्ते अब इसे टच कर ही देना चाहिए। अगर ये टच करके ऊपर जाएगा या फिर इसको हल्का सा ब्रेक करे एंड फिर उसके बाद ऊपर जाता है, तो हमें इतना पता चल जाएगा कि अगला सप्लाई एरिया 3.66 ट्रिलियन तक मार्केट बढ़ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो एक और अपॉर्चुनिटी आपको निकलने का देख सकता है मार्केट। वो मार्केट डिसाइड करेगा, संजय मिश्रा नहीं। मेरा काम है आपको टाइम से पहले चीज़ें बताना। तो कैसा लगा मेरा एनालिसिस ज़रूर आप बताइएगा। अगर ये हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड गाइस, अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा आती है, बस आपको अपॉर्चुनिटीज़ को देखना ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे ज़रूर कहा था कि ये ऑलमोस्ट हमारे टारगेट को रीच कर गया है। बीएनबी 2000 हम लेके चल रहे थे और यहाँ पे स्पाइक भी आया लगभग 1300 के आसपास, लेकिन इस डाउनफॉल के बाद ये स्पाइक पे निकलना था, ना कि आपको एंट्री लेना था। और दूसरी बात मैंने कहा था कि एसएल रख लेना टाइट। अपॉर्चुनिटीज़ आई और गई, आप अभी भी इन्वेस्टेड हो, इट्स योर कॉल। एक अपॉर्चुनिटीज जल्द ही आपको अगले 10-15 दिनों बाद दिखेगा, बट कॉल आपका होगा कि आपको लेना है उस अपॉर्चुनिटी को या फिर नहीं लेना है। याद रखना, अभी जस्ट पहला वीकली कैंडल हमारा इस लाइन के नीचे क्लोज हुआ है, तो रिट्रेसमेंट विल बी देयर इन नेक्स्ट 2 वीक। एंड रिट्रेसमेंट जो आएगा उसमें कितना दम होगा
वो वक्त बताएगा। बट जो भी होगा, टाइम की रिस्पेक्ट करना। अगला इंपॉर्टेंट डेट 21 नवंबर है, लेकिन 21 नवंबर के बाद अगर ट्रेंड चेंज हो जाता है, ऊपर की तरफ मार्केट जाता है, आंख बंद करके मत जाना। 2026 कगार पे बैठे हो, डोर पे बैठे हो। याद करना 2023 1 जनवरी डोर पे बैठे थे। 31 दिसंबर 2022 को मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि गाइज 2023 इज अ बुलिश ईयर। आप मानो या ना मानो, 2023 में आपको दिखेगा अपॉर्चुनिटी। और वेरी फर्स्ट डे डोर जैसे इधर गए, हमने जंप देखा था। जाके चार्ट देखो। ठीक वैसे मैं बार बार वार्निंग दे रहा हूं, 2026 वैसे स्टॉक मार्केट के लिए अपॉर्चुनिटीज हो सकती है फिर भी, लेकिन क्रिप्टो मार्केट के लिए मुझे नहीं लगता कोई अपॉर्चुनिटीज है। बट अगर आप उसको चेज भी करना चाहते हो तो बिना किसी एक्शन प्लान के मत करना। अभी तो आपको दिख रहा है लॉस, आने वाले दिनों में दिखेंगे कि भैया कैपिटल ही नहीं बचा। अगर स्पॉट में हो तो भी नहीं बचा। नहीं मान रहे हो, मत मानो, 6 महीना और होल्ड करके देखो। बाकी अगर होल्ड करते हो किसी भी रीजन से, तो उस पर यार एक एक्शन प्लान जरूर बना लो कि मैं निकलूंगा कब। ठीक है, मेरे खुशी के लिए नहीं दोस्त, अपनी खुशी के लिए। ठीक है, क्योंकि गिरते हुए मार्केट में एक्शन लेना जरूरी होता है, बुल रन में। बियर रन में नहीं, बियर रन में हर गिरते हुए मार्केट में खरीदेंगे हम। तो बियर रन की अगर ये स्टार्टिंग है, तो बुल रन का तो एंड शुरू हुआ है ना। तो लोग तो अभी कंफ्यूज है बियर बुल में। हम क्लैरिटी हैं, हमें क्लैरिटी थी कि अक्टूबर 2025 के बाद चीज़ें खराब हो सकती है। तो जब क्लैरिटी का वक्त आया, एक्शन लेने का वक्त आया, तो आप लोभ में, इमोशन में, वो थॉट प्रोसेस में फंस गए हो। कौन सा थॉट प्रोसेस था वो आप खुद डिसाइड करो कौन सा था। और वो जो सुगबगाहट थी ऑल्ट कॉइन की, क्या हुआ उन सुगबुगाहट का? कुछ समझ में आया? वट इज द सुगबुगाहट? फरफराता हुआ या फिर धधकता हुआ लास्ट मोमेंट का दीपक? नहीं समझ पा रहे हो? और दिन वेट करो, यू विल मस्ट रियलाइज इट। याद रखना, हर बुल रन लोगों को रियलाइज कराता है। और हर बार आप प्रॉमिस करते हो कि इस बार मैं ये गलती नहीं करूंगा, लेकिन आप वो गलती जानबूझ के, जानते हुए, हंड्रेड्स ऑफ चेतावनी के बाद भी आप लेते हो। तो एक अपॉर्चुनिटीज आपको निकलने का जरूर मिल सकता है, लेकिन वो डिसाइड करेगा मार्केट, ना है कि संजय मिश्रा। तो 88,000 के आसपास का लेवल इंपॉर्टेंट है, और वहां से मैं एक्सपेक्ट करता हूं बाउंस। लेकिन उसका लोअर रेंज बहुत नीचे है, लगभग 85,000 तक है। तो फिर आप बोलोगे यार आप तो बहुत बड़ा रेंज। अरे बॉस, ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क करना सीखो। ठीक है, नॉट से ट्रेडिंग टाइम, इन्वेस्टमेंट का टाइम गया मेरे हिसाब से। बट फिर भी आपको लगता है तो आप अपने एक्शन प्लान खुद से डिसाइड कीजिए। यहाँ पे हमने लास्ट वीडियोस में इसकी बात की थी। इस वक्त फिलहाल वीकली चार्ट पे इसके नीचे क्लोजर देता दिख रहा है। मुझे लगता है कि इसके नीचे क्लोजर वीकली कैंडल नहीं हो पाएगा, लेकिन हम थोड़ा और नीचे जाके शायद अगर हम क्लोजर दिखाते तो अगले वीक तुरंत बाउंस वापस से हम इसी रेंज के आसपास 93,000 या 95,000 के आसपास दिखाएंगे। तो अब ये अपॉर्चुनिटी है या क्या है, ये आप डिसाइड करो। याद रखना, जब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था उसके बाद हमने काफ़ी हफ्ते लिए थे एंड फिर फाइनल मूव दिखाया था। उससे पीछे जब हमने ऐसा मूव दिखाया था फर्स्ट टाइम, तो इस जगह से हमें बाउंस मिला था, हम सीधा नीचे क्लोज नहीं किए थे। तो हर बार का एग्जाम्पल है। इससे पीछे का एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पे सीधा हमने नीचे क्लोज किया 2 वीक। पहला वीक यहाँ पे और दूसरा वीक यहाँ पे। ये ग्रीन कैंडल था और ये रेड कैंडल था। एंड यहाँ पे हमें जो है, यहाँ पे डेफिनेटली जो है हमने देखा एक क्विक ऊपर की तरफ मूव, और ये मूव नियरेस्ट सप्लाई एरिया से फिर रिजेक्शन एंड वहां पे लंबा। तो हर टाइप का एग्जांपल है, आप किस एग्जांपल से रिलेट करते हो आप डिसाइड करो, लेकिन एक एक्शन जरूर लेना। यहाँ पे भी, यहाँ तो मौका ही नहीं मिला था, बहुत सीधा नीचे वाले जोन से मौका मिला था। तो ये सारा कुछ मार्केट डिसाइड करता है, ना कि संजय मिश्रा। बट मेरा काम है आपको टाइम से पहले, वो चीज़ होने से पहले, अगर मुझे कहीं पे भी दिखता है खतरा तो मैं आपको बता दूं, दिखा दूं। और यहीं से मैं वार्न कर रहा हूँ, इसी वीक से मैं वार्न कर रहा हूँ, फिर भी आप नहीं ले रहे हो सीरियसली। तो इसमें किसकी गलती है आप खुद डिसाइड करो। तो मिलता हूँ गाइज अगले अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये क्विक एनालिसिस बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।